वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर यूट्यूब चैनल कविताज स्टडी एड। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर 15 हमारा पर्यावरण। क्वेश्चन पेज नंबर 292। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पोषी स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। उत्तर, यह एक प्रकार का जैविक स्तर होता है। आहार श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी पोषी स्तर कहलाती है। यह पोषण के आधार पर बनते हैं, जैसे उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता आदि। अब यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं हम घास के मैदान की आहार श्रृंखला। घास के मैदान में जो हरी घास होती है और छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं वे उत्पादक होते हैं, और कीट प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं क्योंकि वो घास पर डिपेंड होते हैं। मेंढक द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं क्योंकि वो कीट को खाकर या कीड़ों को खाकर अपना जीवोपार्जन करते हैं। फिर जो सांप हैं वो तृतीयक उपभोक्ता कहलाएंगे क्योंकि वो मेंढक को खा रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उसके बाद इस आहार श्रृंखला में चील सर्वोच्च उपभोक्ता होगी क्योंकि वो सांप को खाकर अपना पोषण कर रही है या अपना पोषण प्राप्त कर रही है। चित्र में उत्पादक प्रथम पोषी स्तर है। इसके अंतर्गत हरे पौधे व नीली हरी शैवाल आते हैं। दूसरा स्तर प्राथमिक उपभोक्ता का, इसके अंतर्गत शाकाहारी जीव जंतु आते हैं जो कि उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं। तीसरा स्तर द्वितीयक उपभोक्ता का है। इसके अंतर्गत मांसाहारी जीव आते हैं जो कि प्राथमिक उपभोक्ता पर डिपेंड करते हैं। चौथा स्तर तृतीयक उपभोक्ता का होता है। इसके अंतर्गत सर्वाहारी जीव आते हैं जो कि सभी प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है? अपमार्जक सूक्ष्म जीव होते हैं। ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में अपघटित करते हैं। जीवों का शरीर कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना है। जब ये शरीर मृत हो जाता है अर्थात जीव मर जाते हैं तो अपमार्जक उसे अपघटित कर देते हैं तथा अपमार्जक मृदा की प्राकृतिक प्रतिपूर्ति करते रहते हैं। पेज नंबर 295। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरणीय होते हैं और कुछ अजैव निम्नीकरणीय? स्टूडेंट्स, जैव निम्नीकरणीय अर्थात बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो कि सड़ गलकर प्रकृति में मिल जाते हैं, और अजैव निम्नीकरणीय अर्थात वे पदार्थ जो सड़ गलकर पृथ्वी में नहीं मिलते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, रबर, कांच आदि। अब हम उत्तर देखते हैं। प्रकृति में कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरणीय होते हैं तथा कुछ अजैव निम्नीकरणीय होते हैं। जैव निम्नीकरणीय के अंतर्गत पौधों के अवशेष, रसोई घर का अवशेष, कागज, कपड़ा आदि आते हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा स्रावित एंजाइमों से अपघटित हो जाते हैं। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों के अंतर्गत पॉलीथीन, प्लास्टिक आदि आते हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं हो पाते क्योंकि सूक्ष्म जीवों द्वारा स्रावित एंजाइमों में इनको अपघटित करने की क्षमता नहीं होती। इसलिए कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरणीय तथा कुछ अजैव निम्नीकरणीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे दो तरीके सुझाइए जिनमें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। उत्तर, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ द्वारा पर्यावरण को प्रभावित करने वाले दो तरीके हैं। पहला, पेड़ पौधों की पत्तियां, रसोई घर का अपशिष्ट आदि की खाद बनाकर मृदा की प्राकृतिक उर्वरता को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, सभी जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कार्बन के बने होते हैं जो कि अपघटित होने पर कार्बन को पुनः वातावरण में पहुंचा देते हैं। इस प्रकार से जो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं वो प्रकृति में पुनः पूर्ति करते रहते हैं, अर्थात प्रकृति के संतुलन को बनाए रखते हैं और पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे दो तरीके बताइए जिनमें अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। उत्तर, पहला, अजैव निम्नीकरणीय मृदा व जल को प्रदूषित करते हैं क्योंकि ये अपघटित नहीं हो पाते, अर्थात यदि ये मृदा में या जल में मिल जाते हैं तो ये यथावत बने रहते हैं और अपघटित नहीं होते और प्रदूषण फैलाते हैं। दूसरा, प्लास्टिक, पॉलीथीन आदि किसी पशु द्वारा खा ली जाए तो उनकी मृत्यु का कारण बन सकती है, अर्थात प्लास्टिक, पॉलीथीन आदि में यदि कोई खाद्य सामग्री होती है और जानवर, गाय भैंस वगैरह उसको खा लेते हैं तो उनकी मृत्यु हो सकती है। और प्लास्टिक, पॉलीथीन आदि को यदि हम जलाते भी हैं तो ये जहरीली गैसें छोड़ती है जिससे कि पर्यावरण प्रदूषित होता है। अर्थात उपरोक्त दोनों तरीकों से हमको पता चलता है कि अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण पर
प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, अर्थात पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 296 का फर्स्ट क्वेश्चन, ओजोन क्या है, यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। ओजोन एक रंगहीन जहरीली गैस है जो कि पारदर्शक झिल्ली की भांति कार्य करती है और हमारे पृथ्वी के चारों ओर से घेरे रहती है। ओजोन की यह परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को बचाती है। यह निरंतर वायुमंडल के उच्च स्तर पर बनी रहती है। उच्च ऊर्जा वाली अल्ट्रावायलेट रेज या पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन के परमाणु को तोड़ देती हैं और नवजात ऑक्सीजन बनाते हैं। यह मुक्त ऑक्सीजन अणु ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर ओजोन बनाते हैं। O2 अल्ट्रावायलेट रेज की उपस्थिति में नवजात ऑक्सीजन अर्थात 2 नवजात ऑक्सीजन में टूट जाती हैं। ये नवजात ऑक्सीजन फिर से वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन के परमाणु से क्रिया करके O3 का परमाणु बनाते हैं जो कि ओजोन कहलाती है। वर्तमान समय में मानवीय क्रियाकलापों के कारण ओजोन की परत अपक्षयित हो रही है जो कि पारितंत्र को प्रभावित करती है। ओजोन इसके प्रभाव निम्न प्रकार से हैं। ओजोन की परत में छिद्र के कारण पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं जिससे मनुष्यों में त्वचा का झुलसना, त्वचा का कैंसर तथा नेत्र संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट, पराबैंगनी किरणों के कारण पेड़ पौधों का झुलसना तथा उनकी आंतरिक संरचना में परिवर्तन हो जाता है जिसके कारण पेड़ पौधे प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कचरा निपटान की समस्या कम करने में क्या योगदान कर सकते हैं, किन्हीं 2 तरीकों का वर्णन कीजिए। उत्तर, हम कचरा निपटान की समस्या कम करने के लिए निम्न योगदान दे सकते हैं। पहला, कचरे का सही प्रबंधन किया जाए। जैव निम्नीकरणीय कचरा तथा अजैव निम्नीकरणीय कचरा अलग अलग संग्रहित किया जाए एवं उनका परिवहन एवं निपटान भी कचरे के अनुकूल अर्थात जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय के हिसाब से या प्रकृति के हिसाब से करना चाहिए। दूसरा, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों की मात्रा में कमी लाकर कचरा निपटान की समस्या को कम कर सकते हैं तथा रिसाइकल या पुनः चक्रण पदार्थों को रिसाइकलिंग के लिए भी दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमको अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों का कम से कम यूज़ करना चाहिए। हमको कम से कम प्लास्टिक, पॉलीथीन, थर्माकोल आदि का बहुत कम से कम यूज़ करना चाहिए। जब हमारे पास बहुत अधिक ऐसी प्रॉब्लम हो कि उनके बिना हमारा काम नहीं चल रहा है तभी हमें उनको यूज़ करना चाहिए। अभ्यास प्रश्न, फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। घास, पुष्प तथा चमड़ा, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस, केक, लकड़ी एवं घास। तो स्टूडेंट्स, घास, पुष्प तथा चमड़ा, फलों के छिलके, केक व नींबू का रस, केक, लकड़ी एवं घास, ये जो 3 समूह हैं इनमें केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ ही उपस्थित हैं क्योंकि ये अपघटित हो जाएंगे। नेक्स्ट, निम्न से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। घास, गेहूं तथा आम, घास, बकरी तथा मानव, बकरी, गाय तथा हाथी, घास, मछली तथा बकरी। तो स्टूडेंट्स, घास, गेहूं तथा आम ये सभी उत्पादक की श्रेणी में आते हैं तो ये एक आहार श्रृंखला नहीं बन सकती। घास, बकरी तथा मानव ये आहार श्रृंखला बन सकते हैं क्योंकि घास को बकरी खाती है और बकरी को मानव खा सकता है। बकरी, गाय तथा हाथी ये भी एक आहार श्रृंखला नहीं बनाती क्योंकि गाय बकरी को नहीं खाती और हाथी गाय को नहीं खाता। घास, मछली तथा बकरी तो ये भी एक आहार श्रृंखला नहीं बनाती क्योंकि मछली पानी में होती है और पानी में घास नहीं होती है, उसमें सिर्फ जलीय पौधे होते हैं और बकरी मछली को नहीं खाती। तो स्टूडेंट, इसका आंसर होगा बी, घास, बकरी तथा मानव। थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। पहला, बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट तथा पंखे का स्विच बंद करना, माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना, और डी, उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट्स, ये जो ऊपर के तीनों हमारे पॉइंट हैं ये सभी पर्यावरण मित्र बनाने के लिए या पर्यावरण मित्र व्यवहार के लिए उत्तरदायी हैं, इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें। उत्तर, यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें तो पारितंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा अर्थात पारितंत्र को हानि होगी। उदाहरण, मान लीजिए कि हम प्रथम पोषी स्तर के उत्पादकों को समाप्त कर देते हैं तो द्वितीय पोषी स्तर के प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन नहीं मिलेगा और वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से जो आहार श्रृंखला है वह प्रभावित होगी और सभी जीव
प्रभावित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या किसी पोषी स्तर के सभी सदस्यों को हटाने का प्रभाव भिन्न भिन्न पोषी स्तरों के लिए अलग अलग होगा? क्या किसी पोषी स्तर के जीवों को पारितंत्र को प्रभावित किए बिना हटाना संभव है? उत्तर, यदि किसी पोषी स्तर के सभी सदस्यों को हटाया जाता है तो भिन्न भिन्न पोषी स्तरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उदाहरण, मान लीजिए वन की आहार श्रृंखला के द्वितीयक पोषी स्तरों से हिरणों को हटा दिया जाता है तो तृतीय पोषक स्तर अर्थात शेर, चीते आदि को भोजन नहीं मिल पाएगा तथा प्रथम पोषी स्तर के उत्पादक अर्थात घास, पेड़ पौधों की मात्रा असीमित रूप से बढ़ जाएगी। अतः किसी पोषी स्तर के जीवों को पारितंत्र को प्रभावित किए बिना हटाना असंभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक आवर्धन क्या है? क्या पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भिन्न भिन्न होगा? उत्तर, जैविक आवर्धन से आशय है कि प्रदूषकों और हानिकारक रसायनों की हर पोषी स्तर पर रखा होना या स्टोर हो जाना। जैविक आवर्धन हर पोषी स्तर पर अलग अलग होता है। उदाहरण, मान लीजिए कि हम किसी तालाब में डीडीटी का माना कि किसी फसल पर डीडीटी का छिड़काव होता है जो कि पानी में मिलकर तालाब में चला जाता है, तो वहाँ पर उसकी मात्रा 0.04 ppm होती है जो कि उत्पादकों को प्रभावित करती है। जलीय प्लवकों को छोटी मछलियाँ खाती हैं जिससे डीडीटी छोटी मछलियों में और फिर छोटी मछलियों को बड़ी मछलियों में खाती हैं जिससे डीडीटी की मात्रा बड़ी मछलियों में 0.23 ppm तक हो जाती है। इन मछलियों को सीगल, एक समुद्री पक्षी होता है, वह खाता है और उसमें डीडीटी की मात्रा 0.45 ppm तक हो जाती है तथा सीगल को चील खाता है जिससे डीडीटी चील में और अधिक हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आप देखें 0.4 ppm का जो डीडीटी था वो उत्पादकों में था, उसके बाद मछलियों में आते आते 0.23 ppm का हो गया, उसके बाद सीगल में आते आते 0.45 ppm का हो गया और चील में आते आते ये सर्वाधिक हो गया। अर्थात जैविक आवर्धन हर पोषक स्तर पर अलग अलग होता है। इसको हम एक रेखा चित्र द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। जलीय प्लवक, इसमें डीडीटी था जिसको छोटी मछलियों में इसका जैविक आवर्धन 0.04 ppm रहा। बड़ी मछली में इसका जैविक आवर्धन लगभग 0.2 ppm रहा और सीगल में इसका जैविक आवर्धन 0.45 ppm रहा और चील में सर्वाधिक रहा क्योंकि सबसे जो लास्ट स्तर है वो चील का है। पोषी स्तर के बढ़ने के साथ साथ जैविक आवर्धन भी बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं? उत्तर, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पहला, अजैव निम्नीकरणीय कचरा जल एवं मृदा प्रदूषण फैलाता है। दूसरा, किसी जानवर द्वारा खाए जाने पर उसकी मृत्यु का कारण बनता है। तीसरा, यदि इसे जलाते हैं तो वायु प्रदूषित होती है, अर्थात मृदा, जल और वायु तीनों चीज़ों को ये प्रदूषित करता है। और यदि कोई जानवर पॉलीथीन आदि खा लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से अजैव निम्नीकरणीय कचरा हर तरीके से हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट, यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नीकरणीय हो तो क्या इनका हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? उत्तर, यदि हमारे द्वारा उत्पादित कचरा जैव निम्नीकरणीय हो तो हमारे पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा, मृदा की उर्वरक क्षमता बढ़ेगी तथा कचरे का एकत्रीकरण एवं निपटारे की समस्या हल हो जाएगी तथा सरकार का बहुत सा पैसा भी बचेगा और पर्यावरण पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? उत्तर, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय है क्योंकि इसके कारण पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी तक आ जाती हैं और मनुष्यों सहित अन्य जीव जंतुओं पर भी कुप्रभाव डालती हैं जिससे पारितंत्र प्रभावित होता है। इसे सीमित करने के लिए निम्न कदम उठाए गए हैं। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप में सर्वानुमति बनाई गई कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही रखा जाए। CFC एक जहरीली गैस होती है जो कि फ्रिज और AC वगैरह से स्रावित होती है या निष्कर्षित होती है, उनसे निकलती है। तो ये जो गैस होती है ये पर्यावरण की ऊपरी परत पर ओजोन को तोड़ देती है और ओजोन को ऑक्सीजन और नवजात ऑक्सीजन में तोड़ देती है जिससे कि वहाँ पर छिद्र हो जाता है और
पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक आ जाती हैं। तो यूनेप ने 1987 में यह विचार किया कि जो CFC का उत्पादन है वो 1986 के स्तर पर ही रखा जाए, इसको और अधिक बढ़ने नहीं दिया जाए। सेकंड, सभी विनिर्माण कंपनियों के लिए नियम बनाए गए कि वे CFC रहित रेफ्रिजरेटरों को बनाएं, अर्थात ऐसे फ्रिज AC वगैरह बनाएं जो कि CFC को निष्कासित नहीं करते हों। थर्ड, पेंट बनाने वाली कंपनियों, पेंट, एरोसोल, फॉर्म आदि को निर्देश दिए गए कि वे CFC का उत्पादन कम से कम होने दें। पेंट बनाने वाली, फॉर्म बनाने वाली जो कंपनियां होती हैं, इनमें बहुत अधिक मात्रा में CFC का उत्पादन होता था, तो अतः इनको निर्देश दिए गए कि आप इस प्रकार से अपना कार्य कीजिए या पेंट वगैरह बनाइए कि CFC का उत्पादन कम से कम हो सके। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।